सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबको कहते हैं हैरान करने वाले, रोचक तथ्य लाने वाले चैनल महालक्ष्मी कोर्ट से आज भी कुछ रोचक बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र नाथ। शीर्षक पढ़ चुके हैं हम और आप, सचमुच उससे हैरत प्रभ है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल झूठ है। बात बाद में करेंगे, पहले बात इसकी करेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने बताया था आपको ना कि दिगंबर संत 1601 हो गए हैं, पहली बार 1600 के पार। तो बहुत लोगों में कौतूहल जागा। कईयों ने हमें कहा, भाई आपने दिगंबर संत तो बता दिए, बाकी संत तो बताए नहीं, जैनों कितने होते हैं। अरे मूर्ति पूजक भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, और स्थानकवासी भी हैं, तेरापंथ भी है। कुछ बताओ तो, गिनती जैनों की कुल संतों की कितनी है। आज वही बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले उसी से शुरुआत करें। देखिएगा यह स्लाइड, कुल जैन संत कितने हैं आपको यहां समझ आ जाएगा। 17,805। ये गिनती पता है कब की है? इस बार जब जुलाई में चतुर्मास शुरू हुए उस समय गिनती निकाली जाती है। यह 17,805 जैन संत हैं इस समय हमारे देश में, चारों आमनाओं के मिलाकर। अब अलग अलग करते हैं, तो सबसे पहले दिगंबर संतों की बात करते हैं। गिनती पहले भी आप जानते हैं, 1601 दिगंबर संत हैं। और इसमें पता है सबसे बड़ा संघ किसका है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का, जिनका शिरपुर में चल रहा है चतुर्मास, जहां अनोखी अनोखी बातों की होने वाली है शुरुआत। उन्होंने सबसे ज्यादा 505 दीक्षाएं दी हैं, मुनियों की, आरिकाओं की, शुल्लकों की और शुल्लिकाओं की। सबसे बड़ा संघ उनका है। और उसके बाद संघ आता है आचार्य श्री कुंथु सागर जी का, यह बड़े संत है दिगंबर। और साथ में आप देख रहे हैं इनके साथ महाश्रमण जी का, यह है तेरापंथ समाज। श्वेतांबर तेरापंथ कहते हैं। इनके अंदर जो समाज है, इनकी गिनती है 723। जी हाँ, 723 है तेरापंथ के अंदर। और इनके अगुवाई हैं हमारे महाश्रमण जी आचार्य महाराज, जिनकी अगुवाई में यह पूरा बिल्कुल अनुशासित रूप से यह संघ चलता है तेरापंथ का। यहाँ पर बहुत एक सबसे बड़ा अनुशासन देखने को इस तेरापंथ समाज में मिलता है। स्लाइड बदलते हैं और अब आते हैं हम श्वेतांबर मूर्ति पूजक। सबसे ज्यादा जैन संत अगर हैं तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं। 11,291 संत श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं। और पता है इनके सबसे बड़े संघ में कौन है? आचार्य जो इनके यहाँ पुण्यपाल सुरीश्वर जी महाराज सबसे बड़े संघ के उन्हें कहा जाता है। इनके साथ ही आप एक तस्वीर और देख रहे हैं, यह स्थानकवासी श्वेतांबर समाज, यानी हमारे शिव मुनि जी जिसकी पहचान है। 4,190 संत इस स्थानकवासी में। समझ गए आप? 17,205 संत हैं जैन समाज के। अब आप सोच रहे होंगे जैनों की तो बात कर ली, पर शीर्षक में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख दिया आपने। कह दिया कि सब धर्मों के अंदर सबसे ज्यादा जैन संत ही होते हैं। क्या बात है? अरे 44,51,253 की संख्या है जनाब। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं आपके साथ। पर हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा तब भी, अरे कितने संत हैं? 22,000 भी नहीं है, 17,805। यानी अब आप बात करते हैं परसेंटेज से, 0.4%, यानी हमारे जैन समाज के अंदर हर 1000 के अंदर 4 इस वैराग्य के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा शेयर है ये जैन समाज का, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा संपन्न और सबसे ज़्यादा वैराग्य की ओर बढ़ने वाला। अब कहेंगे आप क्यों हैं? आंकड़े भी बता देते हैं आपको, सुनते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्रिश्चियन यानी ईसाई समाज की। जी हाँ, इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हैं, 230 करोड़ ईसाई हैं। और उन 230 करोड़ में अगर 0.4% पादरी होते हैं तो उनकी संख्या 92 लाख होती है। पर 92 लाख पादरी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए जैन संत से उनकी संख्या कम बैठती है। अब आते हैं उसके बाद दूसरा वर्ड पड़ता है मुस्लिम समाज। जी हाँ, 180 करोड़, 0.4 के परसेंट होते 72 लाख मौलवी होने चाहिए इस दुनिया के अंदर, पर उनकी आंकड़ी भी गिनती कम आती है 0.4% से। इसलिए यहां भी उस रास्ते में जाने वालों की संख्या कम बनी जाती है। अब तीसरा बड़ा धर्म जो पड़ता है हिंदू धर्म, 120 करोड़ की संख्या है और उसमें से अधिकांश हमारे देश में है। और इनके अंदर देखें तो 0.4% का बनती है 48 लाख। 48 लाख हिंदू साधु हमारे देश में नहीं है, इसलिए जैनों से प्रपोर्शनेट में
कम ही संख्या। अब एक और धर्म है, और बिल्कुल सचमुच कहेंगे जैनों से नाक लगा के लड़ रहा है बौद्ध धर्म। 50 करोड़ की संख्या, और उनके यहाँ बनते हैं 20 लाख साधु भिक्षु। अब भिक्षु उनके यहाँ 20 लाख नहीं है, पर इन सारे धर्मों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वैराग्य की भावना आती है तो जैनों के बाद बुद्ध की आती है। और इसलिए कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा संत अगर रास्ते में वैराग्य बनते हैं तो वो जैन धर्म में बनते हैं। हर 1000 में 4 उस रास्ते पर बढ़ जाते हैं। दर्शन कर रहे हैं आप, नमन कर रहे हैं हम भी आपके साथ। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। और याद दिला रहे हैं, अरे यही तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं, कल मेरा ज्ञान कल्याणक आ रहा है इनका। शौरीपुर में जन्मे थे और फिर कहते हैं यहीं पे आके तप लिया था। राजुल से विवाह के लिए चले थे, 56 करोड़ पशु कृष्ण जी ने बनवा दिए थे। बस वैरागी की भावना आ गई थी, अरे मुझे लक्ष्मी का वरण तो करना है, पर इस संसारिक लक्ष्मी का नहीं, मुझे मोक्ष लक्ष्मी का वरण करना है। राजुल तुम मुझसे विवाह की मत सोचो, उसका वरण करो, मेरे साथ तुम भी चलो। और बस इस तरह करते करते उन्होंने उस हाथ पे लगे कंगन को तोड़ दिया और मोक्ष लकड़ी के लिए अपने सारे केश लोच कर लिया। पंचमुखी के तप पर लग गए, इसी गिरनार जी पर जहां पर जयकारा नहीं बोल सकते हम और आप, उस 5वीं टोक पर। जी हां, 4 वर्ष 8 माह कठोर तप किया और आपको अगल यानी आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा जो करा रही है उस दिन मोक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप वहां जाके केवल ज्ञान के कल्याण की जय नहीं बोल सकते। आज अफसोस तो यह है, अरे गिरनार हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि जिनका समोश्रण 1.5 योजन वृत्त लगाया गया था, कुबेर ने स्वधर्म की आज्ञा से आज उनके समोश्रण में उनके ज्ञान जहाँ मोक्ष लड़का वहाँ पर आज जाके 2 मिनट चिंतन नहीं कर सकते। अरे 2 मिनट बैठ के नवकार का जाप नहीं कर सकते। और वही हमसे कह रहा है कि उनके समोश्रण 699 वर्ष 10 माह और 2-4 दिन तक चलता रहा। सम्मोषण जगह जगह उनकी दिव्य ध्वनि खिरती रही, पर आज उनकी खिरनी दिव्य को आज एक बार आप उनके बारे में बोल नहीं सकते। ऐसी है हमारी गिरनार, पुकार पुकार कर कह रहा है, अरे तुम हमरे तीर्थंकरों का कल्याणक बनाने को चले हो, कभी उस धरा के बारे में कुछ सोचते हो? क्या बचा पाते हो अपनी उस जगह को, अपनी उस धरा को? क्या बोल पा सकते हो हमारे नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की जय जय जय? क्या बोल सकते हो नवकार 9 बार बैठ सकते हो? क्या 5 मिनट भी सामायिक करने के लिए वहां पर पद्मासन बैठ सकते हो? अरे शांति से 9 परिक्रमाएं भी लगा सकते? कुछ नहीं कर सकते। यही तो आज की धरा गिरनार हमसे कह रही है, अरे कल केवल ज्ञान मनाओगे, पर अपनी धरती को, अपने मोक्ष स्थली को, अरे अपने 22वें तीर्थंकर धरा को क्या बचा पाओगे? अब और खुश खबरी सुना दें आपको, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं आजकल पता क्या हो रहा है, धरती में जहाँ भी खुदाई हो रही है तीर्थंकर प्रतिमा निकल रही है। यहाँ भी देखिएगा, कहाँ का दृश्य है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ का दृश्य है? विजयवाड़ा के पास, और थोड़ा आगे चलते एलुरु के पास, और थोड़ा करें चौड़ी मेले के पास। जी हाँ, वहाँ चौड़ी मेले में ड्रेनेज देख रहे हैं आप, ये अरे लोग कह रहे हैं बदबू आ रही थी, इतनी गंदगी थी। वहाँ पर उसके पास निकली तीर्थंकर प्रतिमा महावीर स्वामी की। ड्रेनेज के पास यह यहाँ पर खुदाई के साथ निकल आई महावीर स्वामी की प्रतिमा। जिन शासन है जिनका, है ना खुशी की बात। अरे अभी एक नहीं, दूसरे की करते हैं शुरुआत। आंध्र प्रदेश, अब उसके पड़ोसी तेलंगाना की कर लेते हैं बात। एक ही राज्य था पहले, अब हो गए 2। तेलंगाना में सिद्धापेट जिले की बात करते हैं। खोइडा के कोरेले गांव की बात करते हैं। इस गांव से 2 किलोमीटर दूर एक खेत के अंदर खुदाई करते हुए 2 चतुर्मुखी प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें एक तस्वीर दे रहे। वैसे इस गांव के अंदर अब 3 हो गई, एक पहले मंदिर से मिली थी और 2 ही हैं। स्पष्ट लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेडिवल पीरियड के अंदर जरूर कोई ना कोई हमारा बड़ा यहाँ पर विशाल मंदिर तीर्थ रहा होगा, जो आज भी धरा के अंदर है कुछ ना कुछ उसके अवशेष। क्योंकि हर बार यह 3 चौमुखे निकलने के बाद यह स्पष्ट संकेत कर रहा है कि कोई ना कोई बड़ी विरासत जैनों की यहाँ पर आज भी इस धरा के अंदर है। फिर मिलेंगे आपके साथ नई खबरों के साथ। हाँ, एक संकल्प जैनों का टूटे ना, कोई तीर्थ छूटे ना। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है,
अच्छे लेखक हैं। तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।